Good morning, students. Welcome to you in my science class, and I shall teach you a new topic in electricity: conductor. Today we discuss the topic conductor. What is conductor? यानी चालक. चालक क्या है? चालक किसे कहते हैं? The materials in which charges यानी आवेश और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, जिनमें आवेश और विद्युत धारा शीघ्रता से प्रवाहित हो जाती है, यानी चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली. These materials are called conductor, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट. सम एग्जाम्पल्स, यानी जो चालक पदार्थ है उनके कुछ एग्जाम्पल्स है: अर्थ, एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार, और सॉल्ट यानी जो लवण होते हैं उनके जलीय विलयन, और जितने भी मेटल है, सभी मेटल्स, ये सब क्या है? ये सभी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के. हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है वो है इंसुलेटर. इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर, इंसुलेटर और बैड कंडक्टर. द मटेरियल इन विच चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो और मूविंग इजीली, so these material called insulator or bad conductor of electricity. Some examples of these insulators: rubber, paper, plastic, dry wood, cotton, glass, etc. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंसुलेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं. इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर, कुचालक, यानी जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता, वो विद्युत के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं. और जो तीसरा टॉपिक है वो है सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर, those materials या those substance which behave as a insulator, यानी जिनका बिहेव कैसा होता है? इंसुलेटर की तरह, कुचालक की तरह, बट इन स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि हाई टेम्परेचर, कुछ विशेष परिस्थितियों में this substance behave like conductor, यानी सामान्य अवस्था में ये इंसुलेटर की तरह होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये कंडक्टर की तरह कार्य करते हैं. तो these materials are called semiconductor. Some examples of semiconductor: silicon and germanium. सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसे सब्सटेंस है जो कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे कि हाई टेम्परेचर में, ये कंडक्टर की तरह कार्य करते हैं. तो इसलिए इनसे
सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किसी मेटल में करंट का फ्लो कैसे होता है, यानी विद्युत धारा किसी मेटल में कैसे प्रवाहित होती है। नाउ वी डिस्कस हाउ द करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर, यानी एक चालक पदार्थ में विद्युत का प्रवाह कैसे होता है। हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है, जो मेटल होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑल मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिस इज ए वायर एंड I represent the point. These are electrons called free electrons, and they move randomly in whole body of the wire. There is no net transfer of charge, but these free electrons can move through metal under the action of एन इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी अगर हम देखें तो जब तक इस पर कोई विद्युत का चार्ज नहीं होता है तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तार के अंदर अनियमित दिशाओं में गति करते रहते हैं, और जैसे ही हम इनको विद्युत आवेश देते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो निश्चित हो जाती है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, one part to other part, second part to other. This movement of electrons from one part to other produce an electric current. और जब हम इनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण इन इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो एक निश्चित दिशा में हो जाती है, यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होते हैं, तब कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह यानी फ्लो हो जाता है। इन सेकेंड, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब इसके अंदर जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं, इसका ए पॉइंट, बी पॉइंट, when no potential difference is applied across the conductor, net flow of charges through the conductor is zero। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज या जो विद्युत धारा है उसका कोई फ्लो नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पर नहीं हो रही है, और न ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो है, जीरो है। There are no current present. But in second condition, when these electric wire connect to a electric source or cell, जो हम इस चालक तार को एक बिजली के सेल, विद्युत सेल से जोड़ देते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब इसके लगा देते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो दो पॉइंट बन जाते हैं ए और बी। When a potential difference is applied across the conductor, these free electrons move or attract to the positive charge. The free electrons move in a direction from negative to positive, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ऋणावेश से धनावेश की ओर आकर्षित होते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट टू पॉजिटिव एंड किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। और क्या होता है, इस चालक में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रभाव हो जाता है, देन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो
in a conductor by the force of electricity. Due to this electric force, electron start moving from negative end to positive end of the conductor. Thus, a current flow in a conductor from positive end to negative end. Electric current, symbol I, is flow in a conductor positive end to negative end. तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर और किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाह कैसे होता है, आज के टॉपिक में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में आप मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स।